बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर के बाहर बने पुराने हवेली नुमा घर के पास हवा अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। उस घर के बारे में पूरे गांव में एक ही बात मशहूर थी। जो भी रात के समय उस घर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव का एक लड़का था, आरव। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह पढ़ा लिखा और निडर था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। जब भी गांव वाले उस हवेली की बातें करते वह हंसने लगता। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिनाथ बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, उस हवेली के बारे में मजाक मत कर। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ कुछ और रहता है। आरव मुस्कुराया और बोला, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। हरिनाथ बाबा की आंखें डर से भर गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज से 30 साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह का परिवार रहता था। एक रात पूरे परिवार की चीखें गांव तक सुनाई दी थीं। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो सबके शव मिले, लेकिन उनकी छोटी बेटी राधिका कहीं नहीं मिली। तब से हर अमावस्या की रात एक छोटी लड़की की रोने की आवाज़ उस हवेली से आती है। आरव ने बात को हंसी में उड़ा दिया। उसी रात उसके 3 दोस्त रोहित, समीर और करण उसके पास आए। चारों ने फैसला किया कि वे उस हवेली में जाकर पूरी रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि वहाँ कोई भूत नहीं है। रात के 11 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई। अचानक आसपास के सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। एक उल्लू ने तेज आवाज निकाली और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक सड़ी हुई गंध महसूस हुई। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। समीर डर गया। कोई ऊपर है, आरव बोला। शायद कोई जानवर होगा। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों डरकर पीछे मुड़े। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक दूसरी मंजिल से एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। करण कांपते हुए बोला, ये आवाज़ बच्ची की है। तभी ऊपर से एक लाल गेंद सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आई और उनके पैरों के पास आकर रुक गई। गेंद पर खून जैसा लाल रंग लगा था। समीर डर कर पीछे हट गया। तभी एक पतली सी आवाज़ आई, मेरी गेंद मुझे दे दो। चारों ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के अंत में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर खून के धब्बे लगे थे। रोहित चीख पड़ा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वह गायब हो गई। चारों के हाथ पांव कांपने लगे। उसी समय ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चर्र। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आरव ने हिम्मत की और कहा, चलो देखते हैं। वे कमरे के अंदर गए। कमरे में एक पुराना पलंग रखा था और उसके सामने एक बड़ा आईना था। आईने पर खून से लिखा था, तुम सब यहाँ क्यों आए हो। चारों डर गए। अचानक आईने में उन्हें अपने पीछे वही छोटी लड़की दिखाई दी। वे पलटे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर आईने में लड़की मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती गई। उसका मुंह इतना बड़ा हो गया कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा फट गया। तभी आईना अचानक टूट गया। धड़ाम। कमरे की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं और उसी समय रोहित गायब हो गया। तीनों दोस्त चीख उठे, रोहित! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पूरे कमरे में रोहित की चीख गूंजने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज़ दीवारों से आ रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद दीवार पर खून से एक नया संदेश उभरने लगा, पहला मिल गया, पहला मिल गया। यह शब्द दीवार पर खून से लिखे हुए थे। समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। तीनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी कोने से किसी के घिसटने की आवाज़ आने लगी, खर्रर खर्रर। तीनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अंधेरे में कोई बैठा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ रेंग रहा था। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, तीनों के होश उड़ गए। वह रोहित था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह हंस रहा था, तुम लोग भी यहीं रह जाओ। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। तभी नीचे से किसी के भागने की आवाज़ आई, धड़ धड़ धड़।
आरव बोला, कोई नीचे है? तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे का हॉल पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। पुराना लकड़ी का दरवाजा, उस पर लिखा था तहखाना। कर्ण ने कहा, जब हम आए थे तब यह दरवाजा यहाँ नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से सड़ी हुई बदबू आई। कुछ पल चुप रहने के बाद तीनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे जमीन के नीचे बहुत दूर आ गए हैं। आखिर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। वही सफ़ेद फ्रॉक, वही लंबे बाल। समीर बोला, ये राधिका की गुड़िया होगी। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, पूरा कमरा कांपने लगा। चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। अचानक गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमाई। टक, उसकी आंखें खुल गई और उसने कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो। समीर चीखते हुए पीछे हट गया। तभी दीवार का एक हिस्सा अपने आप खुल गया। अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे में कई पुराने कंकाल पड़े थे, कुछ छोटे बच्चों के, कुछ बड़ों के। दीवार पर खून से लिखा था, वे सब मुझे छोड़कर चले गए। अचानक पीछे से लड़की की आवाज़ आई, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? तीनों ने पीछे देखा। वही छोटी लड़की उनके सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी। उसकी काली आंखों से खून बह रहा था। समीर डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा। लड़की धीरे धीरे उसके पास आने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन तभी लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां अचानक लंबी हो गईं। उन्होंने समीर का पैर पकड़ लिया। समीर चीखने लगा, बचाओ। आरव और कर्ण ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे से कई हाथ निकल आए। वे हाथ समीर को घसीटते हुए दीवार के अंदर ले गए। कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें बंद हो गईं। अब वहाँ सिर्फ आरव और कर्ण बचे थे। दोनों तेजी से ऊपर भागे। वे सीढ़ियाँ चढ़कर हॉल में पहुँचे, लेकिन हवेली बदल चुकी थी। अब हर दीवार पर खून के निशान थे और हर तरफ बच्चों की हंसी गूंज रही थी। ही ही ही। अचानक कर्ण रुक गया। उसने सामने देखा। हॉल के बीच में उसकी माँ खड़ी थी। बेटा, मेरे पास आओ। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आरव चिल्लाया। नहीं, वह तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण उसके पास चला गया। जैसे ही उसने उस औरत का हाथ पकड़ा, उसका चेहरा बदलने लगा। वह राधिका बन गई। उसका मुंह पूरी तरह फट गया और उसने कर्ण का सिर पकड़ लिया। एक भयानक चीख गूंजी। कुछ ही पल बाद वहाँ सिर्फ खून रह गया। अब हवेली में केवल आरव बचा था। वह भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा गायब था। उसकी जगह एक बड़ा आईना खड़ा था। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अचानक उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि आरव नहीं मुस्कुरा रहा था। फिर प्रतिबिंब बोला, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही आईने से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सैकड़ों हाथ। वे सब आरव को पकड़ने लगे। आरव पूरी ताकत से भागा। वह ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। तभी उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के अंदर एक डायरी रखी थी। डायरी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी राधिका मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। उसने पूरे परिवार को मार दिया। जो भी इस हवेली में आता है, वह उसे अपना परिवार बना लेती है। उसकी आत्मा को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसके शरीर की राख को नदी में बहाना होगा। डायरी के नीचे एक चाबी रखी थी। अचानक पीछे से लड़की की आवाज़ आई, तुम मेरी कहानी पढ़ रहे हो? आरव ने पलट कर देखा। राधिका दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगे। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगे। राधिका की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने डायरी और चाबी को कसकर पकड़ रखा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। राधिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। उसके लंबे काले बाल अपने आप उड़ रहे थे और उसकी काली आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, सबकी तरह? आरव ने हिम्मत करके पूछा। तुम कौन हो? तुम सबको क्यों मार रही हो? कुछ पल के लिए राधिका रुक गई। उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वह चीखने लगी। इतनी भयानक चीख कि पूरे कमरे की खिड़कियां टूट गईं। अचानक आरव के सामने एक के बाद एक दृश्य दिखाई देने लगे। 30 साल पहले उसी हवेली में छोटी राधिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत खुश रहती थी, लेकिन एक रात उसके पिता ठाकुर वीरेंद्र सिंह कुछ तांत्रिकों को हवेली में लेकर आए।
उन्हें धन और अमृता चाहिए थी। तांत्रिक ने कहा था कि इसके लिए किसी मासूम बच्चे की बलि देनी होगी और उन्होंने अपनी ही बेटी को चुन लिया। राधिका को तहखाने में ले जाया गया। वह बहुत रोई। पिताजी, मुझे मत मारिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तांत्रिकों ने काला अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने उसके चारों ओर मंत्र पढ़े, फिर उसके हाथ पैर बांध दी और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अंधेरे में अकेली रोती हुई छोटी राधिका कई दिनों तक तड़पती रही। भूख और प्यास से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। और जिस रात उसकी मृत्यु हुई, उसने पूरे परिवार को मार डाला। फिर जो भी उस हवेली में आया, वह उसका शिकार बन गया। दृश्य समाप्त हुआ। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। अब उसे समझ आ गया था कि राधिका दुष्ट पैदा नहीं हुई थी, उसे दुष्ट बना दिया गया था। तभी राधिका फिर उसके सामने प्रकट हुई। मुझे बहुत दर्द हुआ था। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बल्कि दुख था। मुझे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अचानक उसके चेहरे पर फिर से क्रोध आ गया। अब कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। वह बिजली की गति से आरव की तरफ बढ़ी, लेकिन उसी समय आरव को डायरी की बात याद आई। उसने चाबी उठाई और कमरे से बाहर भाग गया। पीछे पीछे राधिका की डरावनी हंसी गूंज रही थी। ही ही ही। आरव सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने की ओर भागा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। तभी उसे दीवार पर एक छोटा सा ताला दिखाई दिया। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई। क्लिक। ताला खुल गया। दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही आरव उसके पास गया, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव। वह पलटा। उसके सामने रोहित, समीर और करण खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। हम जिंदा हैं, हमारे पास आओ। लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आरव समझ गया कि यह भ्रम है। उसने उनकी तरफ नहीं देखा और बक्सा खोल दिया। बक्से के अंदर एक छोटी सी हड्डियों की राख से भरी मटकी रखी थी। उसी समय पूरा तहखाना हिलने लगा। राधिका भयानक रूप में उसके सामने प्रकट हुई। उसका शरीर अब इंसान जैसा नहीं था। उसके हाथ बहुत लंबे हो चुके थे। उसका मुंह पूरी तरह फट चुका था। उसकी आवाज़ कई लोगों की आवाज़ों जैसी लग रही थी। उसे नीचे रख दो। आरव मटकी लेकर भागा। राधिका उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। पूरा हवेली कांप रही थी। दीवारों से खून बहने लगा। सीढ़ियाँ टूटने लगीं। छत से पत्थर गिरने लगे। आखिरकार आरव मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वह बाहर निकल आया, लेकिन राधिका भी उसके पीछे बाहर आ गई। पूरा आसमान काला हो चुका था। तेज बारिश होने लगी। आरव नदी की तरफ भागने लगा। पीछे से राधिका की चीखें सुनाई दे रही थीं। मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। वह पहले से ज्यादा दुखी लग रही थी। नदी बस कुछ ही कदम दूर थी। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने आरव का पैर पकड़ लिया। वह गिर पड़ा। मटकी उसके हाथ से छूट गई। राधिका धीरे धीरे उसके सामने आ गई। उसने पहली बार सामान्य आवाज में कहा, अगर तुम मेरी राख बहा दोगे तो मैं हमेशा के लिए अकेली हो जाऊंगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्से से ज्यादा दर्द था। तुम अकेली नहीं रहोगी, उसने कहा। तुम्हें अब शांति मिलेगी। यह सुनकर राधिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसकी आंखों से खून की जगह आंसू निकलने लगे। आरव ने मटकी उठाई और पूरी राख नदी में बहा दी। अचानक तेज रोशनी हुई। राधिका की भयानक शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह एक सामान्य छोटी बच्ची की तरह दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इतना कहकर उसका शरीर चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में वह हवा में गायब हो गई। उसी समय पीछे खड़ी पुरानी हवेली में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरी हवेली जलकर राख हो गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने आरव को नदी किनारे बेहोश पाया। जब उसे होश आया, उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवा दिया। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक महीने बाद आरव अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसे किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, क्या अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? आरव का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वह आवाज़ राधिका की थी।